नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बड़ी डेवलपमेंट चल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑब्वियसली जो लेसन्स आए हैं सामने, उसके ऊपर एक्शन दिखना शुरू हो चुका है। इंडियन नेवी का जो ये तो ऑब्वियसली प्रीवियस ऑर्डर्स हैं कि 10 वॉरशिप्स अभी इंडक्ट होंगी, सो ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड एक दो दिन पहले पथिकृत भाई एंड मैंने भी बात करी थी कि भाई मैरिटाइम फोकस हमारा बना रहना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू हैव। एंड उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास बड़ा एक बिग बूस्ट एज फार एज ईडब्ल्यू वॉरफेयर इज कंसर्न। इंडियन आर्मी के पास एयर डिफेंस के नए वेपन्स एंड ऑफ कोर्स रफाल की एक बड़ी डील। सो देयर इज मेजर स्टफ व्हिच इज हैपनिंग हियर। लेट्स टॉक अबाउट इट। पथिकेश भाई नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार। देखिए अभी जो आई थिंक लास्ट मंथ में एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल दिया गया फॉर 40,000 करोड़। तो ये जनरली क्या होता है, कभी भी आपका एक कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो होता है तो वॉर वेस्टेज रिजर्व जो होता है इसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको कुछ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करना होता है, जो आपने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया उस रिजर्व को फिर बरकरार रखने के लिए। तो बेसिकली अभी कुछ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में जो होने हो सकता है, जैसे सर्वेलेंस ड्रोन्स, कामिकाजी ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, उसके साथ मोस्ट पॉसिबली स्कैल्प, रैम्पेज, ब्रह्मोस, ये सारे जितने हैं इनके काफी ऑर्डर्स दिए जाएंगे। ब्रह्मोस के वैसे भी काफी ऑर्डर्स है, उसको फास्ट पेस किया जाएगा शायद। फिर एक बड़ा ऑर्डर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से क्लियरेंस की चांसेस अभी बहुत है, जो आई थिंक लेटर दिस मंथ डीएसी का एक मीटिंग है, दैट इज फॉर द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, वो इंडिजिनियसली बनाया हुआ है। और जैसे आपने कहा कि 9 टू 10 प्लेटफॉर्म्स जो इंडियन नेवी एक्वायर करेगा, एसेंशियली क्या होता है, ऑन एवरी ईयर ऐसे 7-8 नेवी का प्लेटफॉर्म तो इंडक्शन होता ही है। हो सकता है कि इस बार थोड़ा ज्यादा हो जाए, या फिर जो जो प्रोग्राम्स चल रहा है, जो पहले ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाया जाए कि इसको विद इन दिस टाइमलाइन इसको खत्म करो। जैसे अभी जो इंडक्शन 18th ऑफ जून होने वाला है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है, वो जीआरएसी और आई थिंक द अदर वन इज आइदर कोचिन या गोवा शिपयार्ड को दिया गया था, मोस्ट प्रोबेबली कोचिन शिपयार्ड। तो दीज आर, इसका ऑर्डर टोटल 16 है। तो दीज आर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, उसका फर्स्ट इंडक्शन विल बी ऑन 18th ऑफ जून, एंड हो सकता है एज पर रिपोर्ट्स, क्योंकि वो दो कंपनीज पैरेलली बना रहा है, 2 पीएसयूज, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट 2 और 3 विल बी इंडक्टेड। फिर उसके साथ जो तलवार क्लास फ्रिगेट का एक ऑर्डर दिया गया था, मोस्ट प्रोबेबली इन 2019 टू 2018 और 19 को टू रशिया, ये सेकेंड ट्रांच का एक ऑर्डर है। तो उसमें जो फर्स्ट वाला है आईएनएस जो तुशील, वो इंडक्शन हुआ था 2024 के दिसंबर में, इट वाज it came from Russia। तो जो सेकंड वन है आईएनएस तमाल, दैट माइट कम लेटर दिस मंथ। फिर उसके साथ एक समथिंग कॉल्ड द डाइविंग सपोर्ट शिप, जो सबमरीन्स को सपोर्ट करने के लिए एक नए तरह का प्लेटफॉर्म होता है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसका एक अभी हो रहा है, they have a contract for 2 such diving support ships। तो उसका वन ऑफ दोज ये निस्टार क्लास का कहा जाता है, तो दैट माइट वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दोज विल बी इंडक्टेड दिस ईयर। फिर प्रोजेक्ट 17A जो है नीलगिरी क्लास के, ये 6000 टन प्लस के जो मेजर फ्रिगेट्स होता है, हेवी फ्रिगेट्स। सो वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के इंडक्शन हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। दीज जनरली कैरी 32 Barak 8 surface to air missile systems। फिर they actually carry a large number of BrahMos। फिर उसके बाद there is a possibility, जैसे पहले रिपोर्ट आया था कि इस साल भी we already have 2 nuclear submarines जो इंडिजिनियसली बनाया गया है, अरिहंत एंड अरिघत। द थर्ड वन आईएनएस अरिधमन माइट आल्सो गेट इंडक्टेड। फिर जैसे आपने कहा कि सर्वेलेंस में जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निशंस का प्लेन होता है, आईएसटीएआर, तो उनका काम होता है डिटेक्ट, ट्रैक, टारगेट एनिमी पोजीशंस। आईएसटीआर स्टार, स्टार कहा जाता है, या आई स्टार कह सकते हैं आप। तो दीज माइट गेट इन, इसका एक अप्रूवल जो है लेटर दिस मंथ आ सकता है। तो दीज आर आल्सो, ऐसा कोई इंपोर्ट नहीं होगा, वो डीआरडीओ का सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स जो है वो इंडिजिनियसली बनाएंगे। उसका जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेन के ऊपर बनाएंगे, मोस्ट पॉसिबली आइदर ये बोइंग प्लेटफॉर्म या फिर बोम्बार्डियर जो है, बोम्बार्डियर कनाडा का होता है,
अब कनाडा के साथ जो रिश्ता है अभी इट इज इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टू सी कि कनाडा को दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन जनरली आई स्टार के जो प्लेटफॉर्म जनरली हम लोगों ने अभी तक देखा है, in most cases, not always, it has been the Bombardier platform. So these are basically, ये इंडिया वैसे ही इस्तेमाल करता है, इनके जो हमारे एजेंसीज है इनके पास काफी सारे ग्लोबल 5000 या फिर फाल्कॉन के कुछ प्लेन्स है. So this might go to those agencies for this kind of reconnaissance and target acquisition work. फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से एक और क्लियरेंस आ सकता है फॉर 6 मोर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो नेत्रा मार्क 1A बेस्ड है, जो अभी इंडिया के पास अभी 3 है एम्ब्रेयर का, और वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है. बाय द वे दीज आर ऑल ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन. सम पीपल थिंक कि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंशियल कुछ शेयर कर रहे हैं, वी आर जस्ट कोलेटिंग, बट दीज आर ऑल ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन. So जो नेत्रा मार्क 1 है, these are mounted with active electronic scanned array radar ASR radar which is again made in India. तो 6 more Embraers जो नेत्रा मार्क 1 है, that might get approval. फिर there is a possibility कुछ और रिफ्यूएलर्स की एक RFI निकले बहुत जल्दी. इंटरेस्टिंगली लास्ट मंथ को हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो ब्राह्मोस एरोस्पेस का एक जो फैसिलिटी इन लखनऊ बनाया गया है उसका इनॉग्रेशन किया है. तो वो ब्राह्मोस का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी आएगी. टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन फैसिलिटी भी वो है. सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट फॉर. फिर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड पिछले 2-3 साल में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा होगा कि दे हैव टू बी डिलीवर्ड. और मुझे लगता है कि उनका डिलीवरी जो शेड्यूल है उसको और भी कंसाइज किया जाएगा कि अगर डिलीवरी शेड्यूल मान लीजिए 5 साल का है तो उनको बोला जाएगा, हो सकता है कि 4 साल में इसको कंप्लीट करो. जो 3 साल का है उसको बोला जाएगा 2 साल में कंप्लीट करो. तो उसमें बहुत सारे री इंजीनियरिंग हो रहा है. जैसे हमारे जो T90 और T72 जो हमारे टैंक्स है उनके पूरे इंजन बदला जा रहा है. There are new upgraded engines that will be in put into those platforms. तो सिमिलरली आप देखेंगे MiG-29 फ्लीट का एक RD-33 जो इंजन इस्तेमाल किया था वो पूरा नया इंजन आ रहा है. अगेन दीज आर मोस्टली विल बी मेड इन इंडिया. फिर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स हम लोगों ने देखा है इस बार जिस तरह से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स काम किया है इन एंटी ड्रोन वॉरफेयर. सो क्लोज इन वेपन सिस्टम्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर 2023 एंड में दिया गया था to Larsen and Toubro. So that will be something to watch out for. फिर उसके बाद जैसे कि बहुत सारे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, इसके बारे में ज्यादा बात होता नहीं है, बट डॉर्नियर मैं सबको कहना चाहता हूँ, डॉर्नियर जो हमारे प्लेन है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म. डॉर्नियर जो नेवी के पास है, हम लोग जब नेवी की बात कोई करता है तो PATI पोसाइडन की बात होती है, बट नेवी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉर्नियर प्लेन्स व्हिच आर आल्सो सर्वेलेंस प्लेन्स. वो जो मीडियम रेंज या शॉर्ट रेंज सर्वेलेंस में द डॉर्नियर्स डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क. काफी सारी डॉर्नियर अपग्रेडेशन एंड न्यू एक्विजिशन हो रहा है एंड दीज आर ऑल इनटू द सर्वेलेंस एरेना. सो यू वुड सी अ लॉट मच हैपनिंग इन दैट एरेना जहां पे बड़े एक्विजिशंस तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम यू माइट आल्सो सी मेनी ऑफ दिस डॉर्नियर प्लेन्स का इंडक्शन हो रहा है. लोगों को लगेगा कि यार डॉर्नियर का क्या है, दिखने में इतना बोरिंग है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स इन शॉर्ट रेंज, शॉर्ट टू मीडियम रेंज जो मेरीटाइम सर्वेलेंस होता है, रिकॉनेसांस होता है, डॉर्नियर्स एक्चुअली प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल. फिर ये जो टाटा का जो C295 जो प्लेटफॉर्म है जिसका एक ऑर्डर मिला है फॉर 56 सच प्लेटफॉर्म्स फॉर इंडियन एयरफोर्स, और शायद 15 और मिल सकता है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड. तो इवेंचुअली हो सकता है कि फ्यूचर जो मेरीटाइम रिकॉनेसांस प्लेन्स है इंडिया के, दैट मे नॉट बी इम्पोर्टेड. वो जो असेंबली होगा यहाँ पे फॉर C295 उसके ऊपर बेस करके ही यू माइट सी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट बीइंग मेड. सो दैट C295 प्लेटफॉर्म जो इंडिया में अभी असेंबली होगा या फिर इंडिजिनाइजेशन काफी हद तक होगा बाय द टाटा एडवांस सिस्टम्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. आप वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके आप बहुत कुछ बना सकते हो. आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकते हो, जैसे डॉर्नियर वाला भी इट्स अ लाइसेंस प्रोडक्शन. अभी HAL हैज द लाइसेंस टू कंप्लीटली मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट एवरीथिंग. So Dornier की तरह I think the next one which will be the base platform for all kinds of activities, transportation, surveillance, reconnaissance,
even for maybe potentially a temporary or a जिसको कहते हैं ना जरूरत पड़े तो it can also be a bomber या फिर for launching a large number of kamikaze drones. A lot of things can happen in that. फिर interestingly, there was an order that was given last year for 240 AL-31 FP engines जो Sukhoi 30 के. So at least जितना लग रहा है at least 100 odd Sukhoi 30 MKI जो पहले के है थोड़ा पहले खरीदा गया था वो पूरा री इंजीनियरिंग होगा नए इंजन्स a little more powerful engines will come up. फिर जो 26 रफाल का एक डील हुआ हाँ इट विल टेक अ लिटिल टाइम बट देयर इज अ इंटरेस्टिंग अगेन डेवलपमेंट टाटा के साथ जो डसॉ का हुआ है विच इज फॉर जो फ्यूसलाज बनाते हैं रफाल के जो फ्यूसलाज होगा दैट विल बी मेड इन इंडिया India it's a very interesting development because it might pave way for Rafale now Dassault might have an edge कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो बना रहे हैं so they may get an edge in terms of the multi-role fighter aircraft combat जो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक और चीज है प्लस लोकल जो आपका स्किल सेट एक तैयार होगा ना that is something which is critical because to me that is also more important. You'll have a certain number of people trained in that particular skill set. So obviously the working manpower moves here and there. तो Dassault से उठ के HAL में जाएगा, HAL से उठ के Dassault में जाएगा, इधर कोई और कंपनी में जाएगा. So there's a kind of a churn with regards to know-how. वो बहुत important चीज है. You are right. Just to add to what you said, जब वो रफाल का कॉन्ट्रैक्ट फॉर 36 फाइटर एयरक्राफ्ट दिया गया था तो ऑफसेट एज पार्ट ऑफ ऑफसेट जिसमें यू हैव टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया वो 50% ऑफसेट था उसका तो 50% ऑफ द कंपोनेंट्स या सम काइंड ऑफ कंपोनेंट्स या फिर आइदर रफाल का हो या डासो फाल्कॉन जो उनका बिजनेस जेट है उसका हो तो उसके लिए दे हैड टू वर्क ऑन डेवलपिंग एन इकोसिस्टम वेयर 100 और कंपनीज वर वर्किंग विद 100 कंपनी है जिसके साथ दासो का टाई अप है टू डेवलप स्मॉल कंपोनेंट्स बहुत सारे कुछ सो एज यू स्टेटेड उसी को थोड़ा टू अ नेक्स्ट लेवल कि सिर्फ कंपोनेंट बने बनाएंगे जो मेजर प्लेटफॉर्म के पार्ट होता है जैसे फ्यूजलाज वो भी अब बनाया जाएगा सो इंटीग्रेशन में लॉट ऑफ वर्क दासो इज डूइंग एंड दिस इज द फर्स्ट फैसिलिटी आउटसाइड फ्रांस जहां पे फ्यूजलाज दासो बना रहा है दैट appears to be कि this might be a major base in future for manufacturing, not just for India, but maybe for global exports as well. फिर उसके साथ जैसे सुखाई का है फिर 26 रफाल और का ऑर्डर दिया गया है so you had a 36 रफाल फिर 26 more फिर maybe another 100 odd are coming up ये एक बार में भी हो सकता है 30 का भी हो सकता है I don't know but possibility is very high that more rafale will be bought फिर वो जो लास्ट ईयर जो वेरी इंटरेस्टिंग सम इम्पोर्टेंट डील्स मोदी सरकार ने साइन किया है आई थिंक ऑल ऑफ दैट पॉसिबली उनका जो टाइमलाइन है उसको बहुत ज्यादा कंसाइज किया जाएगा एक है K9 वज्रा जो है विच इज अ हाउइट्जर उसको माउंटेड हाउइट्जर जो है फिर उसके साथ पिनाका का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया था 10 to 12,000 करोड़ का ऑर्डर है इट विल बी सेवरल थाउजेंड सच पिनाका तो इंटरेस्टिंगली पिनाका का इंडक्शन जैसे हाई लेवल में हो रहा है एट द सेम टाइम पिनाका 3 पिनाका 4 का टेस्टिंग भी हो रहा है विच विल बी लाइक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर रॉकेट सिस्टम्स फिर वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डील जो लास्ट ईयर साइन हुआ उसमें भी देखना है कि हाउ फास्ट द डिलीवरी कैन बी डन बाय HAL इसमें भी फिर भी टाइम लगेगा 2027-28 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मैं तो कहता हूँ कि वो अपाचे वाला डील ही कैंसिल कर दो यू हैव 156 हेलीकॉप्टर्स का डील हो गया शुरू हो जाएगा और ज्यादातर ये इंडिजिनाइज्ड है इंजन जो है उसके साथ जितना मुझे पता है कि दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद यो साफरान के साथ ही शायद है शक्ति इंजन का फिर उसके बाद ATAGS जो है जो टॉर्ड एरे गन सिस्टम तो एडवांस टॉर्ड एरे गन सिस्टम उसका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो भी कल्याणी सिस्टम्स और टाटा को मिला है वरुणास्त्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ये जो पहले मैंने कहा कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट उसमें भी एक इंडियन सबमरीन टॉर्पेडो ही इस्तेमाल होगा उसका नाम है शैनिया अभी वरुणास्त्र इज अ वेरी इट्स अ हेवी टॉर्पेडो बट इट्स मोस्टली लॉन्च फ्रॉम द शिप्स सो दैट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका अभी कोई वैल्यू पता नहीं है डिस्क्लोज नहीं किया गया बट द मेजर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन गिवन नाग मिसाइल सिस्टम वो
बहुत टाइम से ये डेवलपमेंट में था, बट नाग का भी एक ऑर्डर मिला गया है। अनदर थिंग, ये जितने सारे दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट डील, हालांकि लगता है कि दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू some cross border operations या क्विक रिएक्शन ऑपरेशंस, जैसे लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स जो है 5,000 सच व्हीकल्स का ऑर्डर लास्ट ईयर दिया गया था टू फोर्स मोटर्स एंड महिंद्रा 2500 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। घातक में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, जो अनमैन अनमैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो उसका जो स्केल मॉडल है उसके ऊपर टेस्टिंग हुआ था, स्विफ्ट नाम था शायद उसका। अभी वो जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है उसका वो 13.5 टन का आई थिंक उसका जो इंटीग्रेशन शुरू हो गया है। एंड वी हैव टू सी हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ क्विकली इट इज डन, बिकॉज इवेंचुअली हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इट विल बी अनमैन्ड सिस्टम्स दैट विल बी द फ्यूचर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर आई हैंड इट ओवर टू यू, देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ग्रॉब G180। ये जैसे कंपनी कॉल्ड ग्रॉब, वो एक जर्मन कंपनी है, उससे पूरा एक 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 जेट प्लेन है, बेसिकली ये बिजनेस जेट होते हैं, शॉर्ट टू मीडियम हॉल के। तो G180 कर का एक प्लेटफॉर्म है जो टाटा ने एक्वायर किया था, पूरा पेटेंट वेटेंट कॉपी जो सब कुछ होता है, दे हैव द एंटायर थिंग। तो ग्रॉब 180 जो है वो यूट्यूब में अवेलेबल है, एनीबॉडी कैन सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, लुक्स लाइक अ डसॉ फैल्कॉन ऑफ अ शॉर्टर scale. So that Tata Advanced Systems are now working to convert that into an unmanned system or a high altitude long endurance system. It can be a manned system, it can be an unmanned system. And जैसे अभी खबर आ रहा है कि Indian Air Force has shown interest in that to convert it into a high altitude long endurance, या तो मैन सिस्टम या अनमैन सिस्टम। एंड जितना मुझे पता है, टाटास का जो कन्वर्शन ऑफ दैट ग्रॉब, जो बेसिक बिजनेस जेट है, into an unmanned system या फिर high altitude long endurance system, that part of the work is almost done, जितना मुझे पता है from certain sources. Now I think IAF has shown interest, वो obviously कुछ मैसेजिंग आया था, इसी वजह से they have worked on it, so IAF may go for testing of that platform. So it's an interesting development, बहुत सारे कुछ हो रहा है, बाकी बहुत और भी कुछ है, some of the things इतने छोटे कार्यक्रम में we cannot cover everything, but these are the developments basically happening. We have to see what happens in the last की जो फाइटर एयरक्राफ्ट में, जैसे you see the development happening in पाकिस्तान या चाइना, एक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कुछ होगा, या इस साल या अगले साल, फॉर 30 to 40 planes एज अ जिसको कहते हैं स्टॉप गैप मेजरमेंट, देन यू माइट गो फॉर द आर्म का। इंटरेस्टिंगली देयर आर 12 मोर सुखोई 30 MKI जिसका ऑर्डर भी लास्ट ईयर दिया गया था, क्योंकि जिसको कहते हैं कि ये 12 एक्सीडेंट्स हुए थे पिछले 20 साल में, सो टू जस्ट कवर फॉर दैट। सो 12 MKI सुखोई 30 आ रहा है, 26 रफाल आ रहा है, 83 तेजस का, वो तो सॉरी टू से अभी भी वो भगवान भरोसे ही है, यू हैव टू सी व्हाट हैपेंस, बट समथिंग विल बी डन बाय द गवर्नमेंट। लेट्स सी। थैंक यू। नहीं वो है, आई मीन भगवान भरोसे तो सब कुछ ही है, आप भी हो मैं भी हूँ, बट लेट्स होप समथिंग हैपेंस। मेरे को एक चीज और ऐड करनी है, जो QSRAM का QRSAM का कल ऑर्डर की बात चल रही है 30,000 करोड़, दैट इज आल्सो अ ह्यूज कैपेबिलिटी एयर डिफेंस का जो भी आ रहा है। एंड द मेन अनदर थिंग व्हिच आई एम एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टेड टू सी इज मोस्ट ऑफ दीज ऑर्डर्स दैट आर कमिंग इन ना यार, ये सारे घर के हैं, एवरीथिंग इज हाँ, इनसाइड। ठीक है, तो आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तो बूस्ट होगी होगी, आपका इंडस्ट्री बूस्ट होगा, आपकी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी, क्योंकि जीडीपी नंबर्स विल गो अप, यू इमेजिन द जॉब्स, इमेजिन द अपॉर्चुनिटीज, दिस गोना बी, यू नो, इंडियन डिफेंस सेक्टर जो भी कह लो needed a small a mini sort of a, you know, display, and वो मिल गया है उसको. So that gives a, see, take it as what it is. Yeah, defense is wars are the best sales pitch for any defense thing. I mean, you can laugh, you can smile, but that is the reality, right? That is what it is. So I think एक वो चीज मिला है, and इसके अंदर हमको ज्यादा मिलेगा भी. जैसे if you look at Israel, 15,000 crores का वहां से ऑर्डर आ रहा है. France is interested to buy some missiles. ताइवान इज अंडर द कवर्स टॉकिंग टू यू कि भाई कुछ बताओ यार, ये एयर डिफेंस क्या है, तुमने क्या किया है, हमारे पास तो ये पेट्रियट शेट्रियट है, बड़ी महंगी है, हम कैसे करेंगे इसको. So, you know, there's a lot which is happening. Taiwanese have written a paper on D4, basically, on the Indian air defense system. Very interesting, and they've actually, you know, studied it pretty well. So, I think there are interesting times ahead as far as Indian defense industry is concerned.
So thank you so much यार for that update, and मेरा सब audience से request है भैया, hope for the best, keep your fingers crossed, and let's make sure that our defense industry becomes not the American MIC but a proper MIC which has a lot of good potential to, you know, civil military fusion and a whole lot of things that going forward. So thank you, and if you can please. हाँ, मुझे लगता है कि ये जो इंजन वाला डील है, सम मेजर डेवलपमेंट विल बी गिवन डन बाय मोदी सरकार इन द नेक्स्ट पूरा फ्यू है, मंथ्स। there is a AMCA 120 KN के बारे में कुछ चल रहा है, that there is a deal which is just about to get signed. So let's see. I mean, I want to be hopeful. Let's see what happens. All right. Thank you so much, guys. And if you can, please do contribute towards this channel using QR code, या फिर PayPal, या फिर Super Sticker, Super Chats. I shall see you back in a little bit with another update. तब तक नमस्कार.